नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजर एक बार फिर से हट के डट चुकी हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत समाचार न्यूज चैनल में यूपी का सबसे ज्यादा चर्चित पब्लिक शो कटिंग चाय करने वाली प्रज्ञा मिश्रा आज बहुत जतन करने के बाद हमारे साथ हैं। प्रज्ञा जी लखनऊ के इतिहास की पहली पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला ENBA एनबा अवार्ड जीतकर लखनऊ की शान बढ़ाई है। प्रज्ञा जी, एक चीज मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि पुलिस वाले आपको क्यों रोक रहे थे, पत्रकारों को क्यों रोक रहे थे वहां पे? यही सवाल पत्रकार भी लगातार कर रहे थे कि आखिर वो क्यों रोक रहे थे। उन्होंने बहुत सारे बहाने दिए कि SIT जांच चल रही है। हमने कहा ठीक है। पुलिस ने हमें मतलब हाथरस के मामले में पुलिस ने पत्रकारों को बहुत बार मूर्ख बनाया, उनको बहकाया। मूर्ख बनाना शब्द सही नहीं होगा, उनको बहकाया और पुलिस भी पत्रकार भी कोऑपरेट, हम सब कोऑपरेट कर रहे थे। फर्स्ट डे जब उस बच्ची की लाश जलाई गई थी, गुड़िया की, उस दिन भी वो पुलिस वाले कहते कि हम आपको थोड़ी देर बाद जाने देंगे, बट उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी। इनफैक्ट परिवार वालों को भी नहीं वहां तक वो पहुंच पाए थे। और उसके बाद जिस दिन हम स्टोरी के लिए जाना चाह रहे थे, एक दिन हम गए थे। उसके बाद जैसे ही पत्रकारों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, उन परिवार वालों ने बताना शुरू कर दिया चीजें, तैसे ही अगले दिन हम मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब मीडिया वहां नहीं जा सकती थी। तो ये सवाल हम भी पूछ रहे थे आखिर क्यों रोक रहे थे। तो सच ये था कि वो शायद जो वहां का पूरा प्रशासन छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहा था, जो करतूत उन्होंने की थी, जो पाप उन्होंने किया था ना, वो पाप छुपाने की जो कोशिश कर रहा था वो ना खुल जाए, यही कारण था। और वो खुला। मैंने ही वो एक चीजें, एक धागे जो खोले है ना हाथरस के, वो आपको तो सब पता है। बिल्कुल। जी शिल्पी जी कुछ कह रही थी। प्रज्ञा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने हाथरस में जिस तरह से रिपोर्टिंग की, उसके बाद हर इंसान प्रज्ञा मिश्रा के बारे में जानना चाहता है। प्रज्ञा मिश्रा जहाँ भी जाती हैं अपने झंडे गाड़ देती हैं, इसका राज क्या है? झंडे गाड़ देती हूँ, हाँ ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सच, जिसके पास सच्चाई की ताकत होती है उसके पास हिम्मत बेइंतहा होती है। तो ये राज कुछ नहीं है, बस सच्चाई की ताकत है, जिसकी वजह से मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। प्रज्ञा जी, हमने सुना है कि आप रेडियो में भी काम करती हैं और दूरदर्शन में भी काम करती हैं। आपका अपनी एक वेबसाइट भी है और आपका एक YouTube चैनल भी है और आप भारत समाचार की रिपोर्टर भी हैं। तो मतलब आप हम लोगों के लिए कुछ छोड़ेंगी या बस सब अपने लिए ही? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मशील होना चाहिए, तो कर्म करती हूँ, वही करती हूँ, सारे काम करती हूँ। अब आप लोगों का आदेश है, जो आप लोगों का आदेश होता है वो पालन करती हूँ, पत्रकारिता करती हूँ, उस कर्म करती रहती हूँ, तो यही है। तो प्रज्ञा जी, एक सवाल और आपसे कि जैसे कि रीजनल चैनल में काम करके भी आप राष्ट्रीय स्तर पर छा गई हैं, तो अब तक की मतलब पहले और अब में क्या बदला है? देखिए, पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय और रीजनल जैसा कुछ नहीं होता। पत्रकार पत्रकार होता है। तो मैं अपना काम करती हूँ। मेरा जो काम है सच को सामने लाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, तो लोगों का प्यार मुझे मिलता है। तो ये मेरी किस्मत, आप इसे मेरी खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, मेरी मेहनत भी कह सकते हैं। हालांकि मेहनत ज़्यादा है क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ और आप जानती हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है। तो ये मेरी मेहनत है कि मैं लोगों की आवाज़ उठाती हूँ, किस तरीके से किसी भी हद तक चली जाती हूँ उनको, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। और किस्मत मेरी इस तरह से है कि मैं जब लोगों की आवाज़ उठाती हूँ तो लोग मुझसे जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, उनका प्यार मुझे मिलता है। तो मैं उनसे अगर कोई मदद मांगती हूँ, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी को खून देना है, किसी से कुछ भी इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, मैं आवाज़ उठाती हूँ तो लोग मेरी मदद करते हैं। मेरी यानी मैं जिसके लिए उनसे मदद मांगती हूँ कि फला व्यक्ति को खून की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता है, ये व्यक्ति जो है अपने घर से भाग गया है या निकल चुका है, इसकी कुछ मदद कीजिए, इसको अपने घर तक पहुँचाइए, तो लोग मेरी मदद करते हैं। तो वो मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि मैं लोगों की जितनी मेहनत से, लगन से उनके लिए जो मैं आवाज़ उठाती हूँ जनता की, उसके बाद जो वो मुझे प्यार देते हैं, जो बदले में वो मुझे देते हैं, जो रिवॉर्ड मुझे मिलता है, दिस इज़ द मेन बेस्ट थिंग फॉर मी। दिस इज़ लाइक वंडर, खुशी मेरी सबसे बड़ी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपसे कुछ कपड़ों के बारे में सवाल कर देते हैं। आपको मैक्सिमम मैंने देखा है कि आप सलवार कुर्ते में रहती हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप चाहे तो जीन्स भी पहन सकती हैं, टॉप भी पहन सकती हैं। ऐसा क्या कोड है क्या आपका कुछ इसमें? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सलवार कमीज पहनती हूँ, लेकिन हाँ ड्रेस कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं जिस शहर में रहती हूँ, मैं लखनऊ जिसको कहती हूँ मेरी जान है, तो हमारा शहर तहजीब का शहर है बिल्कुल। लखनऊ में दो चीज मशहूर है, एक तो खाने वाला चिकन और दूसरा पहनने वाला चिकन। तो चिकन ज्यादातर सूट
पसंद है, तो मैं बचपन से मुझे सूट अच्छा लगता है। आप लखनऊ में देखेंगे ज्यादातर लड़कियां सूट पहनती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है रियल कि मैं सिर्फ सूट पहनती हूँ। मैं वेस्टर्न भी कैरी करती हूँ, हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, बट रिपोर्टिंग करते टाइम, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप इसे ड्रेस कोड भी कह सकते हैं, बिकॉज रिपोर्टिंग करते टाइम मैं ज्यादातर सूट कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है और पसंद है, बस यही बात है। नहीं, कभी तो किसी ने आपसे कुछ बोला होगा कि सलवार कुर्ते क्यों पहनती हैं आप, और भी कुछ पहन सकती हैं, ग्राउंड पे किसी ने ऐसा कोई कुछ बोला? नहीं, ऐसे सवाल कपड़ों पर, हालांकि हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहता है। मुझसे अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं किया, मुझे पसंद है इसलिए पहनती हूँ। पसंद है इसलिए। तो प्रज्ञा जी ये बताइए कि आप लखनऊ में रहते रहते इतनी फेमस हो गई हैं, आप इसे किस्मत मानती हैं या फिर मेहनत? देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं इसको अपनी किस्मत भी मानती हूँ और मेहनत ज़्यादा मानती हूँ। मेहनत इसलिए क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ लोगों की आवाज़ बनने के लिए, सच दिखाने के लिए ना, ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए मैं अपनी पूरा दम लगा देती हूँ। तो ये मेरी मेहनत है। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, आप जैसे सहयोगी हैं, मिले हैं मुझे, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी मेरे लिए किस्मत है। तो मैं इसको अपनी किस्मत ऐसे मानती हूँ कि जो लोग मुझे प्यार देते हैं, इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, वो मेरे लिए किस्मत है। आपका जो कटिंग चाय शो है, हाँ। आपको पता है कि बहुत सारे लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कॉपी कर रहे हैं, अभी हाल में मैंने एक आपकी पोस्ट देखी थी ट्विटर की, हाँ। जो कोई अकाउंट भी आपके नाम से चला रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये फर्जी आपका जो चल रहा है चलता रहे या फिर कुछ? नहीं, देखिए, ट्विटर के लिए तो मैंने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी करवाई और कार्रवाई हुई भी। तो ऐसे कई सारे इसके पहले भी अकाउंट वगैरह हैक, मतलब लोग फेक अकाउंट बना चुके हैं। तो मैं मना करती हूँ यार, ऐसा मत किया करो भाई, प्लीज, मतलब दिस इज नॉट राइट यार, प्लीज यार, मेरा अकाउंट है तो भाई पैरोडी बना दे, कोई बात नहीं, बता के कर ले, चोरी मत करो यार। वीडियो में मेरे काफी चोरी कर लेते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब भाई लोग हैं अपने, लेकिन भाई मत किया कर यार। और दूसरी चीज में क्या, आपका सवाल था कि क्या सवाल था कि मेरे प्रोग्राम की कॉपी, तो देखिए, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, है ना, उसकी तो कोई कॉपी नहीं होती। तो प्रज्ञा मिश्रा की कोई कॉपी नहीं हो सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। प्रज्ञा मिश्रा इज द ओनली वन ओरिजिनल कॉपी मेरा कटिंग चाय प्रोग्राम का भी। और जो करते हैं नकल या जो भी करते हैं, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है ना। तो अगर उनको मुझसे मोटिवेशन मिल रहा है कुछ बेहतर करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग, क्योंकि एक दौर था जब लोग स्टूडियो से बाहर नहीं आना चाहते थे, मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी, मास कम्युनिकेशन किया, पत्रकारिता जगत में कदम रखा, तो मुझे भी लगा कि लोग मुझसे कहते थे ग्लैमर वर्ल्ड में जाइए, यानी कि आप स्टूडियो में एंकरिंग करिए। पर मुझे लगा कि स्टूडियो में नौकरी, स्टूडियो में खबर पढ़ने से बेहतर, ग्लैम डॉल एक शब्द है, ग्लैम डॉल बनने से बेहतर है कि मैं एक पत्रकार बनूं, ग्राउंड रिपोर्टर बनूं। तो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, तो मुझे ये लगा कि ये बेहतर है सिर्फ स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग कर लेने से। जो रिपोर्टिंग हम ग्राउंड में जाकर निकालते हैं, तो वो बेहतर चीजें हैं। तो प्रज्ञा जी, आपके जो फादर हैं वो एक म्यूजिक टीचर हैं, हाँ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनसे मैं संगीत की शिक्षा लूं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सीखा है, मैंने 5 साल तक कथक सीखा है मैंने। उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला ना ऐसा, और आज तो ऐसा काम कर रही हूँ कि मैं सड़कों पर कथक नहीं कर सकती ऑब्वियसली तो मैंने सीखा है। और बाकी जो हमारे ना कहते हैं खून में है, तो खून में हमारे संगीत है, तो थोड़ा बहुत गावा भी लेती हूँ हल्का फुल्का, और हारमोनियम बजाती हूँ, हारमोनियम सीख रही हूँ फिलहाल अभी भी, और रियाज करती हूँ अपनी आवाज़ के लिए हमेशा। हाथों से होके आयो, गला बहुत ख़राब है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। तो गला जो है उसको अच्छा सुंदर रखने के लिए मैं रियाज रोज़ करती हूँ। तो संगीत से भले इस वक्त पर जुड़ी ना हो, लेकिन संगीत छूटा नहीं है बिल्कुल। तो प्रज्ञा जी, आप इतनी जगह काम करती हैं, इतने मतलब आपके चैनल्स हैं, तो आप अकेले तो इतना कुछ संभालती नहीं होंगी, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अब इतना सब कुछ है, इतना सारा काम है, तो अकेले तो नहीं करती। हाँ, टीम है हमारी, मेरी टीम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरी टीम पहले भी थी, मेरी टीम अभी भी है, और मेरी टीम आगे भी रहेगी। और मुझे अपनी टीम पर इस दुनिया की बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा भरोसा है। मतलब आई लव माई टीम यार। जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, गूगल कर रहे थे, तो हमने आपके पेज पर देखा आप अमेरिकन न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ के बतौर भारतीय पत्रकार बात कर रही थी। क्या हिंदी और अंग्रेजी पर बराबर पकड़ होने के चलते आप लखनऊ के दूसरे पत्रकारों के मुकाबले ज़्यादा चर्चित हैं? देखिए, हाँ सही बात है, मैंने
ऑस्ट्रेलियन चैनल, इट वाज नॉट अमेरिकन, इट वाज ऑस्ट्रेलियन चैनल ABC, जिस पे मैंने जेम्स ऑटन, जो वहाँ का काफ़ी अच्छा पत्रकार है, उससे मैंने बात की थी। उसने मुझे हाथरस स्टोरी को लेकर उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल किए थे। तो बतौर इंडियन हिंदी पत्रकार उन्होंने मुझसे सवाल किए, मैंने उनके सारे जवाब दिए। उनका आर्टिकल भी छपा, कुछ दिन में अभी मेरे पास आ भी जाएगा, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि देखिए, भाषा एक ऐसी चीज़ है कि वो व्यक्ति को कनेक्ट करती है। तो अलग अलग भाषा आना अच्छी बात है। मैं तो सोचती हूँ मुझे हिंदी और अंग्रेजी आती है, इसके साथ साथ मैं कोई और लैंग्वेज भी सीखूं, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जोड़ती है, समाज को जोड़ के रखती है। तो लैंग्वेज सीखना तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो गर्व है कि मुझे हिंदी और अंग्रेजी आती है। इसके साथ साथ अगर मुझे और कोई लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, मैं लिटरली बता रही हूँ, आई विल। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? फिलहाल तो मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा नहीं आती कोई, अच्छे से नहीं आती, मतलब बिल्कुल उसकी ज़मीन से नहीं आती। लेकिन हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें कवर की, और अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा थी, तो मैंने वो सब अपने अंडर इंडल्ज, मैं जहाँ गई मैंने वहाँ से सीखा। उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा सीटों से मैं जितने गांव गई, जितने जिले गई, मैं हर जिले से कुछ ना कुछ लैंग्वेज जरूर सीख करके आई। साफ है कि अवधी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से मुझे बहुत पसंद है भैया। पसंद है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, हाँ। माफी मैं चाहता हूँ कि अवधी लैंग्वेज में आप दर्शकों को कुछ संदेश दें या मुझसे कुछ बात करें। अवधी और ठेठ मिक्स लैंग्वेज है मेरी। Okay. अपनी लैंग्वेज है, मेरी खुद की अपनी लैंग्वेज है। तो मैं संदेश ये दूंगी आपके दर्शकों को कि हमारे साथ जो है बहुत ही काबिल पत्रकार हैं, तो भैया हम तुमको बताए दे रहे हैं कि इनकी जो बात है वो सुन लो, और ये जो कह रहे हैं वो मान लो भैया, काहे कि ये लोग जो बता रहे हो बहुत ही बढ़िया। और आज हमको बिठाए लिए हैं यहाँ पे, और हमको नहीं पता हमसे का सवाल पूछेंगे। हम तो बड़े डराए रहे थे कि इन सब का सवाल पूछेंगे भैया, पूछी है। और नए हो तो चैनलों को भी सब्सक्राइब, हाँ, अगर नए हो तो भैया इनके चैनल का सब्सक्राइबो कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। अब बेल आइकनों को दबाए दो, मारे जोर से दबाए दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो जो ये कह रहे हैं वो कर डालो भैया। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोला। आप पत्रकार ही बनना चाहती थी। हाँ। बहुत सारे तरीके थे, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप स्मार्ट हैं, तो और भी कुछ ट्राई कर सकती थी आप। पत्रकार ही क्यों, मेरा मतलब ये। देखिए, मैं पत्रकार ही बनना चाहती थी शुरू से, क्योंकि मैं हमेशा से आपने मेरे बारे में बहुत रिसर्च करी है तो आपको पता भी होगा कि मैं जैसे मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, मैं पढ़ाई कर ही रही थी उस वक्त पर, मैंने नुक्कड़ नाटक करती थी, क्योंकि मैं सोशली लोगों से जुड़ना चाहती थी। मुझे लोगों की आवाज़ बनना पसंद है, और वही करती रहूंगी। मैं आवाज़ बनना चाहती थी। आवाज़ उस वक्त मुझे पत्रकारिता का पी तक नहीं पता था, तब मैं नुक्कड़ नाटक करती थी। तब मुझे लगता था मेरा जो संदेश है वो बहुत ज़्यादा 200 से 400 लोगों तक पहुंच रहा था। उस संदेश को आगे बढ़ाना था, समाज में जो चल रहा है, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उजागर करना है, आवाज़ उठाना है, मजबूरों की, कमज़ोरों की आवाज़ बननी है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने पत्रकारिता के बारे में पूरी रिसर्च कर डाली, और मुझे पता था कि मुझे यही करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये किस साल की बात है, ये काफ़ी साल हो गए। मैं शुरू से यही करना चाहती थी, मतलब जब मैं टीवी वगैरह देखती थी तो मैं सोचती थी ये जॉब तो मेरे लिए बनी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने जब स्टार्ट किया पत्रकारिता लाइन में, जब आप आए तो कौन से चैनल से, मैं क्या बता सकती हूँ, मतलब पहले कौन से चैनल पर आपने शुरुआत की? बहुत सारे थे, तो मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर से शुरुआत की। अच्छा। न्यूज़पेपर से, तो वो था स्वतंत्र भारत न्यूज़पेपर का, काफ़ी साल पहले से चल रहा है वो न्यूज़पेपर, काफ़ी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। मैंने उससे शुरुआत की थी। मैं उस वक्त भी ग्राउंड रिपोर्टिंग ही करती थी, अपनी नए आर्टिकल्स, नई स्टोरीज लाती थी, तो वही करती थी। मैंने शुरुआत न्यूज़पेपर से करी है। जी, शिल्पी जी कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा लखनऊ के बारे में बातें करती हैं। हाँ। लखनऊ में ऐसा क्या है? आप मुझे डरा रही है क्या? ओके, जोकिंग। लखनऊ में मेरा दिल है, लखनऊ से मुझे प्यार है, लखनऊ ही मेरी जान है। मतलब इस शहर के बारे में, मैं जिस शहर में, देखिए हर व्यक्ति अपने शहर से प्यार करता है। मैं लखनऊ में पैदा हुई, मुझे शहर से बचपन से एक अलग सा जुड़ाव है, ऐसा जुड़ाव है जो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आई जस्ट लव लखनऊ, लखनऊ मेरी जान है। हर इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। हाँ। तो आपका मेंटर कौन है? मेंटर, मेरे बॉस ब्रजेश मिश्रा,
ही इज बेस्ट। मतलब मैं उनके काम करने का तरीका, 24 घंटे खबरों पर नजर रखने का तरीका, उनका जो पैशन है ना, उनका जो तरीका है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी बहुत पहले भी, और उनको देखते देखते ही मैं बढ़ी, मैंने पत्रकारिता करने की कोशिश की। वो मेरे आइडल है, मैं ये भी कह सकती हूँ, आइडल, ही इज़ लिटरली माई आइडल। और उनको मैं अभी भी देखती हूँ, तो उनको मैं जब देखती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, तो ही इज़ माई मेंटोर। अगर 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 भगवान से आपको कोई वरदान मांगने को कहा हाँ, जाए तो आप क्या मांगेंगी? भगवान से वरदान, अगर मुझे भगवान से वरदान मांगने को कहा जाए तो मैं ये वरदान मांगू कि हे भगवान, प्लीज़ इस दुनिया से गरीबी को मिटा दो, प्लीज़ गरीबी को मिटा दो, बिकॉज यही शायद सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ है ना कि मैं, क्योंकि ग्राउंड पे मैंने देखा है कि लोग किस किस तरह की परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो ये गरीबी, और मैं एक नहीं, मैं 2 वरदान मांगूंगी। पहला वरदान कि गरीबी मिटनी चाहिए और हर व्यक्ति समान भले ना हो, लेकिन समान से भले थोड़ा नीचा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति भीख मांग रहा है और एक व्यक्ति जो है पैसे उड़ा रहा है। समान होना चाहिए समाज में ना, गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा वरदान ये हो सकता है, मैं ये मांगती कि भगवान, बेटियों को लेकर जो अत्याचार हो रहा है ना, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं उसके लिए जो करना चाहे मैं वो करूंगी, अपनी जान भी लगा दूंगी, लेकिन काश आपकी बात सच हो जाए, काश मुझसे ये 2 वरदान मांग ले, मैं सिर्फ ये 2 वरदान मांगूंगी। प्रज्ञा जी, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको सिर्फ एक शब्द में देना है। जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। गेम खेलने जा रहे हो? अच्छा, एक सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। मैं हाँ जी, हाँ जी। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, देखिए ये भी बड़ा अलग सी बात है कि पत्रकारों के बीच में बैठी हूँ और मैं भी पत्रकार हूँ और मुझसे ही सवाल किया जा रहा है, तो खुद खबर बन रही है, अलग सी बात। तो एक सवाल है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? पत्रकारिता में इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब मैं खुद अपने, मतलब आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जनता को देना चाहती हूँ। बात यह है कि देखिए, इमोशनल मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी है, ये मैं उनको बताना चाहती हूँ। इमोशनल मेरी भावुकता कमजोरी भी है, ताकत भी है। भावुकता कमजोरी इसलिए है क्योंकि मैं किसी भी चीज से ना मन से जुड़ जाती हूँ, इमोशनली जुड़ जाती हूँ। और ताकत इसलिए है क्योंकि जब मैं मन से जुड़ती हूँ तो जो लोगों का प्यार और भरोसा मुझे मिलता है, एक ही चीज कमाई है मैंने, सिर्फ भरोसा। वो जो भरोसा मुझे मिलता है ना, वो मेरी ताकत है। तो ये कमजोरी भी है, ताकत भी है। तो चलिए ठीक है, गेम खेलने जा रहे थे आपसे मैं। अच्छा, हम दोनों खेलने जा रहे थे। हाँ जी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। गेम है। सवाल कुछ सीधे सीधे बहुत छोटे छोटे से होंगे, बस आपको पीछे कुछ कड़ियां जोड़नी है। ओके, आप वही गेम खेल रहे हो जो मैं अपने इंटरव्यू में लोगों के साथ खेलती हूँ? सीरियसली ऐसा है क्या? हाँ जी, डेफिनेटली। ओके, तो शिल्पी आप शुरू करो। कटिंग चाय। सम्मान। भारत समाचार। संस्थान। क्या सब बात? प्यार। क्या पहचान। क्या बात आपकी है? कमजोरी। मिठाई। आपकी ताकत। ताकत। जल्दी आ, जल्दी जवाब देना है। मेरी ताकत सच्चाई। राजनीति। समाज को बनाने वाला। लखनऊ। मेरी जान। काबूरी। मेरी नई पहचान। भरत यादव। मेरा प्यार। पत्रकार। सच्चाई, सच बोलने वाला, सच दिखाने वाला। आपकी ताकत। मेरी ताकत सच्चाई, मेरा परिवार। वो ये बहुत सारे शब्द है, सच्चाई है, परिवार है, हिम्मत है। और जो आपके सामने कैमरे वाले दादा खड़े होते हैं, उनके बारे में क्या क्या? ओहो, मतलब वो मेरी ताकत है एक्चुअली ऑन फील्ड। और जिंदगी में मेरी ताकत हुई सच्चाई, और ऑन फील्ड मेरी ताकत वो कैमरामैन है। कैमरामैन है, चलिए ठीक है। ये सैल्यूट ऑल कैमरामैन, और मतलब मैं सभी कैमरा पर्सन्स को एक ग्रैंड सैल्यूट देती हूँ। कुछ हमारे दर्शकों को संदेश के तौर पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? संदेश जी। संदेश यही है कि आप जो है, जो भी चीज़ें आजकल मीडिया कुछ ना 2 तरह की मीडिया हो गई है। एक जो एजेंडास पे चलते हैं और दूसरे जो सच दिखाते हैं। जी। तो आपको खुद पता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो प्लीज़ आप सोच समझ के खबरों पर भी ध्यान दें। कोशिश करें
कि जज पहले जज करें, समझें उस चीज़ के बारे में, चीज़ों को देखें। जैसे हाथरस केस में मैंने देखा बहुत सारे एंगल्स, नक्सली एंगल देने की कोशिश करी, तरह तरह के एंगल देने की, पीएफआई कांड में जोड़ दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोगों ने अच्छा विश्वास, फिर उसके बाद एक नई खबर आ गई कि नक्सली भाभी, तो बहुत सारी फेक न्यूज़ चली। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मीडिया को, आप जनता से कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा अपने हिसाब से समझे बूझें और तब देखें। जी जी, चलिए आखिरी सवाल हमारा है। हाँ, अरे बाप रे, इतने सवाल, इतनी आखिरी ओके, आप fine. सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है जब कोई ऐसे नेटवर्क पे जुड़ता है तो गंदी कमेंट्स भी आती हैं, अच्छी कमेंट्स भी आती हैं, तो ट्रोलर्स। हाँ, ऐसी कमेंट्स जब आपके सामने आती हैं तो आप परेशान नहीं होती हैं? नहीं, समाज का कचरा है। क्योंकि जो भी गाली बवाल सब आते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप देखिए कोई काम सच्चाई, मैं हमेशा कमजोरों की आवाज उठाती हूँ, तो जब जब कमजोरों की आवाज कोई उठाता है तो किसी को तो मिर्ची लगेगी ना। तो जिसको मिर्ची लगती है वो समाज का कचरा है। मेरे लिए तो मैं उसको भाव ही नहीं देती यार। और हाँ, जरूरी है, जीवन निरस हो जाएगा अगर आपके दुश्मन नहीं होंगे, तो जीवन बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो जी भर के मुझे गालियां दे और मैं जी भर के सच बोलती रहूंगी। क्या बात है। तो ये थी हमारे साथ भारत समाचार की धुआंधार न्यूज रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा। इतनी तारीफें नहीं। जब ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, धुआंधार, फाड़ू, निर्भीक, निडर प्रज्ञा मिश्रा हमारे साथ आज मौजूद थी। इनसे बात करने में जो मजा आया आपने खुद देखा। खैर, हमारा काम है ऐसे दिलचस्प लोगों से आपको वाकिफ कराना, आपसे मिलवाना, ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की।